मरियम की जो ऑटिज़म की जर्नी है ये कोई बहुत आसान जर्नी नहीं है, बड़ा मुश्किल। हाँ, मरियम की जो ऑटिज़म की जर्नी है ये बहुत मुश्किल जर्नी है, ये कोई बहुत आसान नहीं है। मोहम्मद एमिर को जिस तरह से ऑटिज़म डायग्नोस हुआ और किस तरह से उसने हैंडल किया, तुमने किस तरह से मोहम्मद एमिर का ख्याल रखा है, ये तो सारी दुनिया तुम्हारी तारीफ़ें करती है। तो मैं तुमसे बस कुछ सवाल ऐसे करना चाहती हूँ जिससे कुछ दूसरी मदर्स को हेल्प भी हो, और तुम्हारे अपना एक्सपीरियंस इस चीज़ को लेके मैं जानना चाहती हूँ, ताकि तुम दूसरों के साथ शेयर कर सको। लोग पूछते हैं अच्छा उन्होंने किस तरह से टैकल किया, किस तरह से किया, माशाल्लाह तुम इतना अच्छा ख्याल रखती हो मोहम्मद एमिर का। हम्म। तो तुम मुझे ये बताओ कि एज एन ऑटिस्टिक चाइल्ड्स मदर कितना मुश्किल लगता है तुम्हें? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लगता है कि ये जो होता है ना, आपकी सोच के ऊपर होता है कि आप एक काम को ना, कोई भी काम हो ना, अब मैंने बिरयानी बनानी है, मैं पहले ही सोच लूँ हाय बिरयानी बनानी है 2 घंटे लगन दे, बड़ा मुश्किल काम है, तो मैं पहले ही उसको ना डर जाऊंगी, मैं कहूँगी रहने दो, दाल बना लेती हूँ। अगर मैं सोचूं कि जैसे फुरकान कहता है यार 15 मिनट लग रहे हैं बिरयानी बन जानी, तो मैं कहती हूँ हाँ बड़ा इजी बना लेती हूँ। ये आपकी सोच पे होता है कि कोई भी काम आपकी औकात से बढ़ के या आपकी ताकत से बढ़ के मुश्किल अल्लाह ताला आपके ऊपर नहीं डालते। अल्लाह ताला को पता होता है कि आप ये कर सकते हैं। तो अगर आप ये सोचो कि अल्लाह ताला चोज मी फॉर दिस, इट मीन्स आई कैन डू इट, और ये तो कोई काम नहीं है, इसमें कोई मसला नहीं है। एडा सोना मेरा बच्चा की रोटी खा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो मेरे ख्याल में आपकी सोच के ऊपर होता है। अगर आप सोचो कि बड़ा मुश्किल है, मेरे साथ कोई बहुत बुरा हो गया, तो आपको ऐसे फील भी होने लग जाएगा। अगर आप अपनी सोच चेंज करें, आप उसको उसको मतलब उस अपने बच्चे की जो मुश्किल चीज़ें हैं उनके ऊपर फोकस करने के बजाय आप उसकी जो प्यारी चीज़ें हैं उनके ऊपर फोकस करो, तो आपको, मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऑब्वियसली इट इज़ टायरिंग, इट इज़ 24/7 की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर टाइम उसके ऊपर नज़र होनी चाहिए, उसको खाना खिलाना, उसके कपड़े पहनाना, उसकी डायपर्स, नहलाना धुलाना, सब कुछ करना होता है। लेकिन वो कभी ऐसे फील नहीं हुआ कि वो कोई बड़ी मुश्किल है। मुझे ऐसे ही जैसे एक हाँ। नॉर्मल रूटीन में मैं अपना कर रही हूँ, उसका भी कर रही हूँ, कभी ऐसे फील नहीं हुआ कि जी मेरे ऊपर बहुत कोई बड़ा बर्डन है, ऐसे फील नहीं होता। मेरे ख्याल में ये सब आपकी सोच में होता है। अच्छा, लोगों के घर जब तुम जाती हो, ख़ास तौर पे हमारी फैमिली की बात कर लेती हूँ मैं, हम्म। तो हर कोई जो है ना, हर कोई ये कहता है ठीक है फिर की डॉक्टर आखे आए। और सिर्फ तुम्हें नहीं, आई एम श्योर बहुत सारे माँ बाप जो होते हैं वो हम्म। लोगों के सामने जाना बंद कर देते हैं। तो इस चीज़ को किस तरह से टैकल करना हाँ। चाहिए, या तुम्हारा इस चीज़ के बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि लोग क्यों लोग करते हैं या क्या करना चाहिए? जब आ, जब तुम्हें लोग कहते हैं कि माँ इमिर ठीक है नहीं ठीक, क्या तुम फील करती हो, तुम उनको क्या कहना चाहती हो? मेरे ख्याल में जो भी इस तक बात करते हैं, मतलब उनका कोई बुरा ऑब्वियसली नहीं होता, वो आउट ऑफ कंसर्न ही आपसे कहते हैं कि क्या, फिर डॉक्टर कहते हैं ठीक हो जाएगा, ये कभी बोलने लग जाएगा, इस तरह के सवाल करते हैं। ऑब्वियसली दे डू केयर अबाउट यू, इसीलिए वो पूछते हैं। लेकिन कई जगह पे मुझे फील होता है कि मे बी थोड़ी लैक ऑफ अवेयरनेस होती है बंदों के अंदर, और थोड़ी लैक ऑफ एम्पैथी या सेंसिटिविटी उनके अंदर थोड़ी कम होती है। कि अक्सर वो, यू आर हैविंग अ गुड डे, यू आर लाइक इंजॉइंग, आप गप्पे मार रहे हैं अपने फ्रेंड्स के, एंड आउट ऑफ नो वेयर क्या डॉक्टर पूछते बताते हैं कि कभी ये बोलेगा, एंड देन आप एकदम से यू आर हैविंग फन, यू डोंट इवन वांट टू डिस्कस अबाउट दैट और थिंक हाँ। अबाउट कि मेरा बच्चा कभी बोलेगा या नहीं बोलेगा। तो आई थिंक कभी कभी बंदों को इस बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए, थोड़ी सी एम्पैथी होनी चाहिए कि दैट पर्सन इज हैविंग अ गुड डे। मे बी आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट ऑटिज्म एवरी डे ऑल द टाइम जब भी मैं किसी को मिलती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली आई एम एक, मैं भी एक इंसान हूँ, आई वॉन्ट टू हैव फन, इट्स नॉट फन टॉकिंग अबाउट लाइक अ डायग्नोसिस ऑल द टाइम। हाँ। तो लेकिन मेरे ख्याल में वो ज़्यादातर कंसर्न के बारे में, कंसर्न के लिए ही पूछते हैं। उनको नहीं रियलाइज़ होता कि ऑटिज़म एक बीमारी नहीं है जो जिसकी एमिर दवाई ले रहा है, या कोई भी दूसरा बच्चा, ऑटिस्टिक बच्चा दवाई ले रहा है तो कुछ अरसे के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग कंडीशन। थेरेपीज़ के साथ उसके सिम्टम्स इम्प्रूव होते हैं कि पहले मे बी ये काम नहीं कर सकता था, अब वो कर रहा है, इम्प्रूव, सिम्टम्स इम्प्रूव होते हैं। लेकिन एमिर विल ऑलवेज बी ऑटिस्टिक। ऑटिज्म उसके अंदर से ख़त्म नहीं होएगा। हो सकता है कि एक दिन ऐसा आए कि एमिर के सारे सिम्टम्स दूर हो जाएं, किसी को पता भी ना लगे कि वो ऑटिस्टिक है, लेकिन ही विल स्टिल बी इंशाल्लाह। ऑटिस्टिक। अच्छा, तुम मुझे ये बताओ कि किस तरह से तुम लोगों ने प्लान किया कि अच्छा हम लोग जो इट्स है, रेनिंग। बारिश हो रही है, लेट्स मेक इट शॉर्ट, किस तरह से तुमने और फुरकान ने प्लान किया, या कुछ तुम लोगों ने सोचा कि अच्छा वी गोना डू दिस इज़ हाउ वी गोना डू इट, हाउ वी गोना टेक केयर ऑफ आवर ऑटिस्टिक चाइल्ड मोहम्मद एमिर, कुछ थोड़ा सा प्लान किया था? नहीं, हमने इस बारे में कोई प्लान नहीं किया, क्योंकि हमने इस चीज़ को कभी इतना अपने सर के ऊपर चढ़ाया ही नहीं कि उसके अंदर कोई कमी है।
वो जैसे परीशे हमारी बेटी है, उसकी कोई सर्टन रिक्वायरमेंट्स हैं, परीशे को अंडे के अंदर काली मिर्चें पसंद हैं, उसको ये पसंद है। इसी तरह एमिर हमारा बेटा, उसकी अपनी डिफरेंट किस्म की रिक्वायरमेंट्स है। परीशे की पसंद नापसंद और है, एमिर की पसंद नापसंद और है। मैंने तो कभी उनके अंदर कोई ऐसे सोचा ही नहीं कि जी हाँ एमिर को किसी डिफरेंट तरीके से ट्रीट करना है क्योंकि वो ऑटिस्टिक है। भाई उसकी पसंद नापसंद, उसकी ज़रूरियात और हैं, परीशे की और हैं। अच्छा जी, बारिश की वजह से हम दोनों को अंदर आना पड़ गया है। ओके। एनीवेज, अच्छा तो मरियम मुझे, हाँ तो हम लोग बात कर रहे थे कि मोहम्मद एमिर की हम्म। ख्याल किस तरह से रखना है, ये तुम लोगों ने कोई प्लान किया दोनों ने मिलके? हाँ नहीं, कोई प्लान नहीं किया। जैसे मैं पहले बता रही थी कि मतलब हमने उसको कभी ऐसा कोई बीमार समझा ही नहीं कि उसकी कोई प्लानिंग की जाए। जैसे अहमद यार बिल्कुल और तरीके से उसको संभालती हो, हाँ, रोजलीन का बिल्कुल डिफरेंट था। तो इसी तरह दोनों बच्चों की डिफरेंट नीड्स हैं, तो उसके हिसाब से हम उनको संभाल रहे हैं। कोई ऐसी चीज़ जो तुम्हें लगता हो कि काश मोहम्मद एमिर अगर ये कर लेता ना तो कितना और आसान हो जाता? कोई काश वाला वर्ड ऑटिज्म के साथ ही तुम्हारे ज़हन में आता है? मैं सोचती हूँ काश वो कम्युनिकेट कर सकता, हाँ, क्योंकि ऑटिज़म के अंदर जो सबसे मुझे मुश्किल चीज़ लगती है ना ये मेरे को लेके, मुझे ये होता है कि वो बता नहीं सकता, अपनी नीड्स नहीं बता सकता। कि जैसे परीक्षे के इतने होते हैं नखरे, इतनी ख्वाहिशात, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, और वो कुछ मांगता नहीं है। तो फिर मुझे होता है काश मेरे से ये मांगे। या जैसे बीमार होता है तो मुझे बता सके, मुझे समझ नहीं आती, मैं उसकी डिफरेंट जगहों पे हाथ लगाती हूँ, इधर दर्द हो रही है तो मुझे समझ नहीं आती कि दर्द कहाँ पे हो रही है। वो मतलब अपनी तकलीफ़, अपनी खुशी, अपने गम, अपना गुस्सा एक्सप्रेस करके मुझे बता सकता, तो मेरे ख्याल में उसके लिए भी कितनी आसानी हो जानी थी, और मेरे भी एज़ अ मदर भी मेरे लिए भी बड़ी आसानी, और मेरे सुकून आ जाना था कि एटलीस्ट वो अपनी चीज़ें अंदर से निकाल रहा है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, और तुम मुझे ये बताओ कि ऐसी कौन-सी चीज़ है जो तुम्हें लगता है कि एक चीज़ जिसकी वजह से या जिसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है, जिसमें शायद तुम्हारी हेल्प या किसी डॉक्टर की हेल्प का कोई फ़ायदा हुआ था, जो एक ऐसी चीज़ थी जिससे तुम्हें लगा कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है मोहम्मद एमिर में? आई थिंक अबंडेंस ऑफ लव, प्यार, उसकी अंडरस्टैंडिंग, और उसके साथ एक काम तरीके से, क्योंकि एमिर को मैंने नोट किया जैसे ही हल्का फुल्का स्ट्रेस घर में क्रिएट हो, जैसे ज़्यादा मेहमान आए हुए हैं और थोड़ा स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, कहीं निकल रहे हैं, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, ऊंचा लोग बोल रहे हैं, तो एमिर साथ ही स्ट्रेस्ड हो जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा इफ़ अगर आप अपने बच्चे को सिर्फ एक चीज़ दे सकते हैं ना, तो उसको प्यार दें। क्योंकि कोई भी बच्चा, सिर्फ ऑटिस्टिक बच्चे नहीं, कोई भी बच्चा जो है ना, उसको अगर ओनली प्यार मिले ना, तो बाकी कुछ ना भी मिले तो वो मोर देन इनफ है। उसको अपना प्यार दें, क्योंकि दे ऑल ओनली क्रेव लव फ्रॉम यू। कोई ऐसी थेरेपी, कोई ऐसी दवाई जो तुमने ट्राई की हो, जिसने काम किया हो? थेरेपीज़ तो एमिर की सारी हो रही हैं। अक्सर इवन बंदे मुझे कमेंट सेक्शन में कहते भी हैं कि इसकी थेरेपी क्यों नहीं करवाती, इसकी थेरेपी क्यों नहीं करवाती। एमिर बहुत छोटा था, एमिर 1.5 साल का था जब एमिर का ऑटिज़्म डायग्नोस हो गया था। तो तब से ही, और हम थे भी नॉर्वे में थे, तो ऑब्वियसली जैसे ही डायग्नोसिस हुआ साथ ही एमिर की थेरेपीज़ हर किस्म की स्टार्ट होगी। उसकी स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, उसकी ये एबीए थेरेपी, और उसकी म्यूज़िक थेरेपी भी अभी भी होती है। मतलब उस टाइम से लेके अभी तक एमिर के स्कूल के अंदर जैसे सारी उसकी फिजियोथेरेपी, हर किस्म की, यू नेम इट, वो पेग कार्ड्स एंड एवरीथिंग, सारी उसकी थेरेपीज़ होती हैं। थेरेपी से फ़र्क पड़ा है या नहीं पड़ा ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कोई बच्चे होते हैं 4 महीने की थेरेपी के बाद यू कैन सी एक ह्यूज डिफरेंस बच्चों के अंदर, एंड आई हैव सीन एमिर के साथ में, एमिर के स्कूल में आगे पीछे। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जैसे एमिर हैज़ नॉट बीन रिस्पॉन्डिंग इतना ज़्यादा कोई थेरेपी के साथ। आई थिंक कि जो माँ बाप खुद होते हैं ना, वो सबसे बड़े थेरेपिस्ट होते हैं। दे नो एग्जैक्टली हाउ टू ट्रीट द चाइल्ड। उनको पता है कि बच्चे को किस तरह से समझ आनी है। तो थेरेपीज़ तो उसकी सारी हो रही हैं। थेरेपीज़ का मेरे ख्याल में 50-50 है, किसी बच्चे को फ़र्क होता है। लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगी कि थेरेपी ना करवाएं, थेरेपी ज़रूर करवाएं, क्योंकि ऑटिज़म का अगर कोई इलाज है उसकी सिम्पटम्स को इम्प्रूव करने का, तो वो थेरेपी ही है। उसके अच्छा, अलावा दवाई का तुमने पूछा, दवाई का मैं बता दूं कि डाइट्स वगैरह मैंने, क्योंकि ऑब्वियसली जब नया नया डायग्नोसिस हुआ तो मैंने सारी, एक प्रोबायोटिक्स वाली डाइट थी जो तुमने कहा था कि फ़र्क पड़ा है। तुम्हें लगता है कि थोड़ा बहुत बेहतर अंडरस्टैंडिंग आ रही हाँ है, चीज़ें चखना, ट्राई हाँ आउट हाँ करना स्टार्ट यस। कर तो गया है? एमिर जैसे बहुत ज़्यादा पिकी ईटर था, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह एमिर जो है मोस्टली सारी चीज़ें खा जाता है। ऑब्वियसली अभी भी उसकी पसंद और नापसंद है, लेकिन ऑब्वियसली वो ये भी मेरी भी है कि है। ये भी है कि हर चीज़ हर किसी पे काम नहीं करती नहीं है कहती, सेम हाँ वे। तो ये है कि ट्राई करना, लेकिन ऑफ कोर्स इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो प्रोबायोटिक्स का मुझे याद है कि तुमने हाँ कहा था। हाँ। अच्छा मरियम, तुम मुझे ये बताओ कि फैमिलीज़ जो होती हैं, हम्म तुम खुलेआम कह सकती हो, ये नहीं कि तुमने ज़रूर कोई ऐसी बात करनी, क्योंकि मुझे पता है कि हम लोग हम्म क्या हैं और क्या हम हम्म। कितना हम सपोर्ट कर सकते हैं।
फैमिली जो होती हैं ऑटिस्टिक बच्चे के साथ, जो माँ बाप की जो फैमिलीज होती हैं, वो हम्म कितनी सपोर्टिव होती हैं? ये तुम्हारी जो है आसपास की फैमिली हम्म कितनी सपोर्टिव है, या तुम्हें उनसे कितनी सपोर्ट मिलती है? तुम जरा ये बताओ। नहीं क्योंकि पता है क्या, एक बात, क्योंकि लोग लोग जो है ना आसपास, अक्सर लोग, शायद तुम नहीं लेकिन अक्सर लोग एक्सपेक्ट करने लग पड़ते हैं कि यार हमारे बच्चे को ये है, हमें शायद सपोर्ट मिली थी। तुम बताओ कि तुम्हारी जो लाइफ जर्नी है इसमें तुम्हारी फैमिली कितनी सपोर्ट कर रही है तुम्हें? मैं यही बोलूँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह आई बिन वेरी लकी, अपनी अम्मी की फ़ैमिली की साइड से भी और फुरकान की अम्मी लोगों की फ़ैमिली की साइड से भी, कि मतलब मैंने बहुत केसेस देखे, मुझे बहुत मैसेजेस भी आए हैं जहाँ पे औरतों को बातें सुननी पड़ी हैं अपने इन लॉज की तरफ से या अपने दूसरे रिलेटिव्स की वजह से, कि बच्चे को ना लेके आया करें, या ये बच्चा ऐसे तुम्हारी वजह से हो गया है, और बहुत सारी इस तरह की अजीब अजीब बातें जो सुन के मेरा एक्चुअली एक्स माई हार्ट, के मतलब ये हम किस तरह के 2026 में भी लोगों की इस तरह की सोच है। लेकिन वी हैव बिन वेरी लकी कि हमारी फैमिलीज़ जो दोनों साइड से हैं इतनी लविंग एंड अंडरस्टैंडिंग है कि आज तक मतलब मैंने नहीं सुना किसी ने मोहम्मद एमिर को डिफरेंटली ट्रीट किया हो या बोला हो कि इसको तो समझ नहीं आती तो इसको क्या प्यार करने की ज़रूरत है। एमिर इज़ लव्ड एंड स्पॉइल्ड बाय एवरीवन। और आगे से हेल्प कोई कितनी कराता है वो तो ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि कौन कितना वहाँ पे होता है। अब हम जैसे स्कॉटलैंड में रहते हैं तो वहाँ पे फुरकान की बहन होती है, एंड जब ज़रूरत दिल करता है उसको बोलते हैं कि एमिर आगा आपके पास छोड़ के जा रहे हैं, तो वो भी बड़े प्यार से बड़े शौक से रखती हैं। और इसी तरह उसके भी बच्चे कभी हमने रखने होते हैं तो हम भी रख लेते हैं। तो यह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी। Should people be expecting help from other family members when they have an autistic child? एक्सपेक्ट करने का तो मुझे नहीं पता। मैं अब हर बंदा डिफरेंट होता है। मैं इस तरह की बंदी हूँ कि मैं जितना मैं खुद कर सकूँ ना, मैं मेरी किसी के साथ कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं होती। मैं सोचती हूँ कि मैं सारा अपना काम खुद ही करूँ। लेकिन ऑब्वियसली अगर कोई बंदा नहीं पूछ रहा तो मेरे ख्याल में इफ़ यू सी योर सिस्टर और योर ब्रदर और कोई भी आपके क्लोज रिलेटिव जिसका आपको पता है कि कोई बच्चा ऑटिस्टिक है, इफ़ यू सी देम स्ट्रगलिंग, आपको पता है उनको कोई हेल्प नहीं मिल रही, शी इज़ अप विद द चाइल्ड एवरी डे, सेम रूटीन 24 घंटे कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में दे वुड रियली रियली अप्रिशिएट कि अगर आप कभी जस्ट टेक ओवर, बोलो कि इसको मेरे पास आज छोड़ो, गो आउट फॉर अ डे, जाओ दोनों जाके डेट पे चले जाओ अपने अपने हस्बैंड के साथ, या गो फॉर अ गर्ल्स लंच और समथिंग। आई थिंक कि योर फ्रेंड और योर सिस्टर वुड रियली अप्रिशिएट, क्योंकि आई थिंक कि ऑल मदर्स नीड अ ब्रेक, लेकिन मदर्स ऑफ स्पेशल नीड्स चाइल्ड वो थोड़ी ज़्यादा एक्सॉस्ट हो जाती हैं, क्योंकि imagine like you are in the toddler और newborn phase सारी जिंदगी। हाँ, तो आप कितने टायर्ड हो जाते हैं जब आपका एक छोटा न्यूबॉर्न होता है, यू कांट स्लीप, ask me यू about कांट it. ईट, यू कांट डू, और Yeah, वो ऑटिस्टिक बच्चों की मदर्स जो होती हैं वो उस फेज के अंदर स्टक होती हैं हर टाइम। yeah. सो आई थिंक अगर आप उनको ब्रेक दे सकें नहीं तो तो, और जरूर ये दें। भी फिर साथ में, फिर मेरे ख्याल में ये जो मदर्स हैं ऑटिस्टिक चिल्ड्रन की, उनके लिए भी एक मशवरा है कि इफ़ यू स्ट्रगलिंग, इफ़ यू हैविंग डिफिकल्टीज, हाँ, अगर आस्क आप फॉर थक हेल्प। गई हो, नहीं सबसे बड़ी बात है, अगर आप थक गई हो, एडमिट इट, देयर इज नथिंग रॉन्ग इट्स इन ओके। एडमिटिंग इफ हाँ यू हाँ टायर्ड, इफ यू डोंट हैव एनर्जी टू टेक हाँ। केयर ऑफ योर चाइल्ड एनीमोर, जस्ट एडमिट इट एंड हम्म। आस्क फॉर हेल्प, एंड यू विल गेट द हेल्प, एंड कोई भी ये नहीं सोचेगा कि यू आर नॉट अ गुड मदर। अच्छा हाँ। मरियम, एक सवाल है, ये बहुत ही अजीबो गरीब और बुरा सवाल है, लेकिन ये सवाल मैं करना चाहती हूँ, ठीक है? ओके। अक्सर लोग ये सोचते भी हैं, और हमारा जो आसपास का सर्कल होता है, हमारा भी शक ना भी हो, लेकिन लोग हर तरह की मेंटालिटी के हैं इस दुनिया में। तो हम्म। लोग कहते हैं कि यार बड़ी बात है, या तुम्हारे ज़हन में कभी ये बात आई थी कि फुरकान मुझे छोड़ ही ना दे, कि मेरा बच्चा जो है वो ऑटिस्टिक है? क्योंकि लोग कहते हैं नहीं यार बड़ी गल है, वो ते बीमार बच्चा है तो फिर भी वो नाल है, और कई लोग ये कहते हैं कि हमारे जो हस्बैंड है हमें छोड़ के चले गए हैं क्योंकि हमारा बच्चा बीमार था। तो तुम्हारे ज़हन में कभी कोई ऐसी बात आई, या तुमसे किसी ने कहा हो, या तुम्हें कभी इस चीज़ के बारे में तुमने सोचा है या नहीं। अप्रिशिएट किया हो फुरकान को, जस्ट बिकॉज यू हैव द थॉट कि अच्छा ये इस तरह हो सकता था? नहीं, और मेरे ख्याल में कोई भी अगर जो है ना इंसान का बच्चा, वो अगर अपने बच्चे की वजह से अपनी बीवी को छोड़ के चला गया है तो दैट पर्सन इज़ नॉट इवन वर्थ टॉकिंग अबाउट। और मेरे जहन में ऐसे कोई ख्याल नहीं आया, क्योंकि ऑब्वियसली आई मैरिड अ बंदा, इंसान, नॉट एक जानवर। तो अगर कोई इस तरह करता है तो जानवर, इवन जानवर भी ऐसे नहीं करते, अपने बच्चों को ऐसे छोड़ के नहीं चले अच्छा, जाते। उन मदर्स को जिनके, अगर किसी का है जिनके हस्बैंड उनको सपोर्ट नहीं कर रहे, या उनको बातें सुना रहे हैं, या उनको छोड़ के चले गए हैं, उनके लिए कोई मैसेज तुम देना चाहती हो?
मैं उनको यही बोलूँगी कि अक्सर मैंने देखा है कि अक्सर औरतें फिर ना उनके पीछे रोती रहती हैं, उनके पीछे अपना टाइम ज़ाया करती हैं, अपने बच्चों को भी इतना टाइम नहीं दे पाती, उसी के ऊपर खपती रहती हैं या कोशिश करती रहती हैं हाउ टू गेट देम बैक। मैं यही बोलूँगी ठीक है, अगर वो बंदा अपने बच्चों की वजह से या बच्चे में कोई कमी की वजह से आपको छोड़ के चला गया ना, देन दैट पर्सन इज़ नॉट वर्थ क्राइंग ओवर। छोड़ें उसको, अल्लाह ताला ने आपके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ बेहतर लिखा होगा, क्योंकि जो भी होता है उसमें कोई ना कोई अल्लाह की बेहतरी होती है। हो सकता है कि यही बेहतरी थी आपके लिए और आपके बच्चों के लिए कि इस तरह का इंसान आपकी दुनिया से निकल गया है और अब आप जो है ना अपना जो है ना सुकून के साथ अपने बच्चों के साथ अपनी ज़िंदगी बसर करें। मेरा तो ये ख्याल है, ऑब्वियसली हर बंदे की सोच अपनी डिफरेंट होती है, इसमें मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि आप अपने हस्बैंड को छोड़ दें, ये कर दें, वो कर दें, लेकिन अगर कोई हस्बैंड आपको छोड़ के चला गया है तो आई डोंट थिंक कि इट्स वर्थ क्राइंग ओवर हिम, हाँ जस्ट एंजॉय। बिल्कुल। अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि ऐसी कौन कौन सी ख़ास बड़ी चीज़ें हैं जो तुम्हें लगता है कि मोहम्मद आमिर और परिशे में डिफरेंट है? ऑफ कोर्स जो उसकी डिसेबिलिटीज़ जो कुछ हैं जो वो नहीं कर पाता वो तो है ही, लेकिन एज एन ऑटिस्टिक चाइल्ड ऐसे कौन सी डिफरेंसेस हैं जो तुम्हें लगता है कि अच्छा ये जो है ना ये बहुत बड़ा डिफरेंस है मोहम्मद आमिर और परिशे में, इमोशनली, फिजिकली, किसी भी तरीके से कुछ है ऐसा? आई डोंट थिंक इतना। ऑब्वियसली एमिर इज़ वेरी मच इमोशनली बहुत ज़्यादा अवेयर है, थोड़ा सा भी सिचुएशन हल्की फुल्की ऊपर नीचे हुए तो एमिर को फ़ौरन पता लग जाता। आई थिंक कि ही कैन फील व्हेनेवर मैं स्लाइटली भी थोड़ी सैड या थोड़ी नर्वस या बिल्कुल। थोड़ी स्ट्रेस्ड होती हूँ ना, he can instantly feel and I can see the switch on his face. So you see that he's probably a little bit more sensitive हाँ हाँ than Parishe. हाँ, प्रीशे को अक्सर मैं बोलो भी बेटा मामा बहुत सैड हो रही है तो कहती मामा तो हर टाइम सैड होती है। Yeah. नहीं, ऑब्वियसली प्रीशे इज अ वेरी स्वीट गर्ल, नॉट कि मैं बोल रही हूँ कि प्रीशे ऐसे नहीं करती, लेकिन ऑब्वियसली आई थिंक कि एमिर इज थोड़ा सा मोर ना इस चीज़ से अलर्ट हो जाता है, वो सेंस कर लेता है मेरी Yeah. जो बॉडी एनर्जी और मेरे इमोशंस जो मैं बोलती नहीं हूँ ना वो सेंस कर लेता है जल्दी। इनकी पर्सनालिटी में तुम्हें कोई बड़ा डिफरेंस लगता है? यस, प्रीशे जो है वो सेम अपने बाबा पे है, उसकी पर्सनैलिटी सेम फुरकान वाली, शी इज़ वेरी लविंग, लेकिन वो शो नहीं करवाती। लेकिन आई कैन टेल फुरकान भी ऐसा ही है, फुरकान भी इतना शो नहीं करवाता, लेकिन जितना अभी शो करवाता है ना उससे ज़्यादा उसके दिल के अंदर पड़ा होता है, वो शो नहीं करवाता। और मोहम्मद आमिर? मोहम्मद आमिर मेरे पे है, वो सेम मामा जैसा सेंसिटिव, हल्का बस कुछ मामा हल्का सा बोल देना ऊंची आवाज में मोहम्मद आमिर तो साथ ही बीठी बना के रोने लग जाएगा। मेरा भी यही होता था कि फौरन रो हाँ। पड़ती थी। मामा जैसे सेंसिटिव लेकिन वेरी लविंग, वेरी केयरिंग एंड वेरी जेंटल। किसी को हाथ लगाना हो तो बिल्कुल। इतने पोले तरीके से हाथ लगाते हैं ना, वो मेरे पे गया जेंटल, उसका जो है ना जेंटलनेस। हाँ। अच्छा तुम्हें क्या लगता है कि मोहम्मद आमिर की फेवरेट चीज़ क्या है? फेवरेट हॉबी, या हॉबी को अभी ना छोड़ो, अभी रहने दो, लेकिन उसको फेवरेट कोई ऐसी चीज़ जो वो करना पसंद करता है, सुनना पसंद करता है, देखना पसंद करता है, ऐसी कौन सी चीज़ है? आई थिंक उसकी फेवरेट चीज़ उसकी मामा है। रियली? आई थिंक सो टू, आई थिंक सो टू। नहीं, ऑब्वियसली वो शायद मैं उसकी मामा तो हूँ ही, लेकिन एमिर लव्स म्यूजिक, एमिर को या म्यूजिक बहुत पसंद है, इट्स काइंड अ थेरेपी फॉर हिम। उसको म्यूजिक सुनना, अ, वो किसी टाइप का भी म्यूजिक हो सकता है, वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में म्यूजिक सुनता है, तो या आई वुड से इट्स या म्यूजिक एंड फूड। अच्छा कोई एक ऐसी एक्टिविटी जो तुम रिकमेंड भी कर सकती हो या तुम्हें लगता है कि दिस हेल्प्स ऑटिस्टिक चिल्ड्रन अ लॉट, जो तुम दूसरों को भी रिकमेंड करना चाहो, जो एमिर को भी तुम्हें लगता है कि ये एक्टिविटी जो है ये बहुत इंजॉय करता है और इसमें इनकी काफ़ी एनर्जी भी लगती है, कुछ ऐसा है? कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जो भी आपका बच्चा पसंद करता है। एमिर लव स्विमिंग, एमिर लव जंपिंग, सो मेरे ख्याल में एमिर को बड़ी हेल्प करती है ट्रैम्पोलिन के ऊपर जब वो जंप करता है या जैसे वो स्विम करता है ना उसके बाद, क्योंकि ऑटिस्टिक बच्चे अक्सर उनके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, वो हाइपर एक्टिव हो सकते हैं, जिसकी वजह से फिर अक्सर वो एनर्जी अंदर पड़ी रहे तो वो एग्रेसिव भी हो सकते हैं, तो बड़ा हाँ। ज़रूरी होता है कि उनकी वो एनर्जी को एग्जॉस्ट करना, निकालना, ताकि वो रिलैक्स करके बैठ सके। जब वो रिलैक्स होंगे तो वो फोकस भी अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो वो कोई भी एक्टिविटी हो सकती है। सम किड्स लाइक टू डांस, सम किड्स लाइक टू रन, तो आपने खुद देखना है कि आपके बच्चे को किस चीज़ का शौक है, अदर इट्स फुटबॉल या वट एवर इट इज़, सो बेसिकली आई थिंक मेरा कोई इसका मतलब ये है फिजिकल कि एक्टिव। फिजिकल हाँ, एक्टिविटी जो या बहुत ज़रूरी है। या अगर फॉर एग्जांपल आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है या बहुत ज़्यादा वो फिट्स दिखा रहा है, सो प्रॉब्ली ही नीड्स टू यूज़ दैट एनर्जी हम्म टू गेट रिड ऑफ दैट एनर्जी दैट
child has inside and that's going to help a lot. अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा जंप कर रहा है या दीवारों में शायद पंच कर रहा है, क्योंकि ऑटिज्म कैन बी ऑफ एनी काइंड, it doesn't mean कि it's going to be a calm child. हाँ, ये मतलब बच्चा गुस्सा भी कर सकता है and that doesn't mean कि वो एक गुस्से वाला बदतमीज बच्चा है. That just हाँ, means that the kid needs to get rid of the energy and हाँ, the whole जो उसके जिस्म में चल रहा है. So get your kids active and उनको किसी तरीके की कोई भी हर physical हर हर activity, एक्टिविटी ट्राई करें even क्योंकि the सबसे easy वाला हाँ the gym ball हाँ for हाँ हाँ example. एग्जाम हाँ वो भी Oh ये my मेरे God, मेरे that पास is वो भी probably है। the biggest तो help. वो ये भी है ना कि जैसे यूके वगैरह में हम लोग मौसम इतना अलाउ इतना नहीं होता कि हम लोग हर टाइम आउटडोर एक्टिविटीज़ कर सकें, या कई दफ़ा ये होता है कि अक्सर पब्लिक प्लेसेस में हमारे बच्चे जाना भी नहीं पसंद करते, तो वो इस तरह की एक्टिविटी है जो अंदर बैठ के घर के अंदर वो हर टाइम कर सकते हैं, जिम बॉल के ऊपर जंप करें। और अक्सर बंदे मेरे से पूछते हैं कि कैसे पता लगे कि हमारे बच्चे को कौन सी एक्टिविटी Try. पसंद है, वो हर एक्टिविटी ट्राई करनी पड़ेगी। हाँ, एमिर को बॉलिंग कितनी पसंद है मुझे कैसे पता लगना था, एमिर कि स्कूल वाले जो थे एमिर को बॉलिंग ले गया एंड दे वर लाइक एमिर बॉलिंग जाता है, हमने कहा हमारे साथ गया, कभी उसने ट्राई नहीं की, उन्होंने कहा वो हमारे साथ गया था और वो तो ऐसे जैसे प्रो था, ही लव्ड इट, और अब हम उसको लेके जाते हैं, ही एब्सोल्युटली लव्स इट। यस मरियम, अब मुझे तुम बस एक मैसेज दे दो सब माओं को जिनके बच्चे ऑटिस्टिक हैं और जिनके बच्चे ऑटिस्टिक नहीं भी हैं, कि किस तरह से अपने बच्चों का ख्याल रखें, किस तरह से उनको प्यार करें और किस तरह से जो है ना लोगों की बातों से बचना, और किस तरह से लोगों की बातों को टैकल करना चाहिए ताकि आपको भी इमोशनली डैमेज ना हो और आपकी ज़िंदगी सुकून से गुजर सके। अगर कोई तुम्हारे ज़हन में ऐसी बात है, ये तुमने एक ही सवाल में इतने सारे सवाल हाँ मेरे से पूछ मतलब लिए। जो लोग कहते हैं अच्छा एक बात है, क्योंकि मैं तुम्हें बताती हूँ, व्हाई एम आई आस्किंग यू, यू आर नॉट अ थेरेपिस्ट, लेकिन आई नो दैट यू हैव हर्ड सो मेनी टाइम्स, मतलब एक बच्चा ठीक होता है ना उसको लोग कम आके मशवरे देते हैं, हाँ, लेकिन जिसका बच्चा बीमार हो या थोड़ा सा भी उनको लगे ना मसला है, तो फिर सारी दुनिया जो है वो डॉक्टर बन जाती है, कोई मशवरे वाला बन जाता है। तुम ऐसे किया हाँ, करो, तुम ऐसे किया तुम ऐसे करो। किया करो। तो तुमने इस चीज को प्रॉबली इतना ज्यादा टैकल किया है कि तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि अच्छा इस तरह से हम गना लाइक टैकल दिस टू, ताकि तुम्हें इमोशनली जो है वो प्रॉब्लम ना हो, थक जाता है बंदा। तो कोई अगर तुम मशवरा देना चाहती हो। सबसे पहले तो मैं एक मशवरा देना चाहूँगी उन सब बंदों के लिए जो मशवरे देते हैं कि इफ़ यू सी अ मॉम स्ट्रगलिंग, उसका बच्चा रो रहा है, थ्रोइंग अ टैंट्रम और समथिंग, द वर्स्ट थिंग यू कैन डू एट दैट टाइम, जाके उस माँ को मशवरा दो कि व्हाई डोंट यू ट्राई दिस, तुम ऐसे क्यों नहीं करती, तुम ऐसे क्यों नहीं करती, क्योंकि मोस्ट प्रॉबली ये होना है कि माँ भी जो है ना पड़ जाएगी आपके ऊपर, तो डोंट डू दैट। और बाकी मदर्स को मैं यही बोलूँगी कि जो मेरे लिए वर्क करता है, ऑब्वियसली मैं कोई थेरेपिस्ट नहीं हूँ, मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं अपना बस एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, मे भी किसी को थोड़ी सी हेल्प हो जाए कि आई थिंक द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग यू कैन डू अपने बच्चों के हवाले से कि आप बच्चों के साथ कैसे आप ईजी रहेगा आपका कि कीप काम, यू कांट लूज योर काम। अगर आपको जैसे, और अपने पार्टनर को बोलें टैप इन करें, अगर आप हस्बैंड हैं और आप ज़्यादा कर रहे हैं तो अपनी वाइफ के, मतलब आपने ये करना है, जैसे मैं और फुरकान ये होता है ना कि ऑब्वियसली मैं भी इंसान हूँ, मैं भी किसी तरह फट जाती हूँ, मुझे भी गुस्सा आ सकता है, लेकिन हमारी आपस में ये डील है कि जब उसको लगे कि हाँ अब इसकी अनफ हो गई है, ही नीड्स टू जंप इन और आई नीड टू वॉक अवे, क्योंकि अगर मैं फट गई तो देन वो होल सिचुएशन ही फट जाएगी, बच्चा भी बोलेगा, बच्चे को भी ये समझ आएगी कि अच्छा जब गुस्सा आता है तो ऐसे रिएक्ट करते हैं, जब हम चीखते हैं ना बच्चों के ऊपर गुस्से में, तो बच्चे ये सीखते हैं हमारे से कि जब गुस्सा आना है तो ऐसे रिएक्ट करना है, फिर बच्चे को भी गुस्सा आएगा तो वैसे करेगा, तो हम कहेंगे हाँ बदतमीज़ हो गया। तो अगर आपका पार्टनर देख रहा है कि माँ समझा रही है, बच्चा नहीं सुन रहा, और ऑब्वियसली यू कैन सेंस कि अब इसकी बस हो गई है, अब इसने किसी टाइम भी फट पड़ना है, हस्बैंड या वाइफ अंदर जंप इन करें, बोलें ओके आप जाओ, अब इसको आगे से मैं It doesn't देखता have to be your husband or wife. It can be your mother who's living हाँ with you. हाँ कोई भी, Anyone, कोई like भी जो आपके कोई साथ close है, family, हाँ. तो आप बिफोर द प्रीवियस पर्सन लूजेस देयर टेम्पर अंदर जाएं, स्टेप इन करें And एंड टेक ओवर। instead of telling the mom or the dad, बेटा ऐसे कर लो, ऐसे हाँ, कर लो, आप ऐसे नहीं करें, नहीं, आप बोले बेटा आप साइड पे हो जाओ, और जैसा हाँ आप मशवरा देने वाली थी वो वैसा आप आप खुद खुद करें, कर लो। हाँ हाँ आप बस बोलें कि ओके तुम जाओ जरा बाहर चली जाओ, वॉक के लिए बिल्कुल। चली जाओ, गो हैव अ कॉफी, गो हैव अ शॉवर और समथिंग, जाके सांस लो, लेट मी डील विद इट एंड टेक ओवर। ये मेरा फुरकान का है कि मुझे जब लगे कि फुरकान फटने लगा, आई जंप इन, उसको लगता है, तो इस तरह से ये होता है कि हमारे बच्चों को हमारा वो टेंट्रम पुना जो है ना कम नजर आता है। ऑब्वियसली देयर हैव बीन सम इंस्टेंसेस, हम भी नॉर्मल इंसान है, बंदे को गुस्सा आ जाता है, बच्चे को कोई बोल ही देता है, लेकिन कम। तो ये एक चीज़ हो गई। और दूसरा मैं बोलूँगी
कि जो लोगों की बातों को कैसे टैकल करना है। भाई लोगों की बातों को टैकल करने का यही सबसे हसीन, क्योंकि आप लोगों को चुप नहीं करवा सकते। एक को चुप करवाएंगे दो बोलेंगे, दो को चुप कराएंगे तीसरा बोल पड़ेगा। आपके सामने नहीं बोल रहे तो आपके पीछे बोल रहे हैं। भाई डोंट केयर, इत्थों पाओ ते इत्थों काट छोड़ो। लोगों ने अपने घर में बातें करनी है, आपका इससे क्या फर्क पड़ता है। कोशिश करो कि उनकी सुनो ही ना, अगर सुन भी लिया ना तो बोलो भाड़ में जाओ। टू बी ऑनेस्ट मेरा तो यही फंडा है हैप्पी रहने का। चलो ठीक है, बस ठीक है जी मरियम, थैंक यू सो मच। सारे सवाल हो गए। आप लोगों के कोई पता है क्या, सवाल है तो नहीं आप पूछ पता है सकते क्या, हैं। मैं बताती हूँ, मेरे दिन में इतने सारे सवाल थे जो मैंने सोचा था कि मैं ये पूछूंगी, लेकिन ऑफ कोर्स जब टाइम आता है तो फिर आप भूल भी जाते हैं, लेकिन आई थिंक दैट वाज प्रीटी मच गुड। लेकिन वी कैन डू अनदर वन। अगर तुम अपने सवाल नेक्स्ट टाइम, अगर आप लोगों के सवाल है आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग की हमारी जब होगी इंशाल्लाह, तो वी कैन डू अनदर वन एंड सायरा वो सारे सवाल जो आप लिख लेगी एंड वी कैन डू अनदर वन। इस तरह की Q&A वाला हम कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच मरियम, एंड आई थिंक यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। थैंक यू।